स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है ये आने का पूरा फिक्स है क्वेश्चन। ध्यान समझिए, देखिए दो घन हो जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए दो गो घन है, यहाँ पे प्रत्येक घन का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला घन है इसका जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या किया गया है, ये दोनों को जोड़ के, दोनों घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया गया है। तो इस घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम जो है प्रत्येक घन का किनारा चेक करेंगे कि प्रत्येक घन का किनारा कितना है, इसको हम निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हल करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक घन का किनारा ध्यान समझिएगा, प्रत्येक घन का किनारा हमने ए मान लिया। अब यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, चलिए प्रत्येक घन का आयतन जो दिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लिख लेंगे। चलिए प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू बराबर 64 है तो 64 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ जो क्यू है ये बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो घनमूल बनेगा, तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो है हमको 64 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे 64 है, इसको हम तोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, देखिए अब वर्गमूल में जो है ध्यान समझिएगा, अगर वर्गमूल रहता है तो जो है डबल के बदले में सिंगल निकलता है। यहाँ पे घनमूल है तो क्या हुआ, 3 गो के बदले में क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब कि जो किनारा होगा वो किनारा क्या मिला, किनारा ए बराबर जो मिला वो 4 सेंटीमीटर मिला। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो जो किनारा मिला वो कितना मिला, 4 सेंटीमीटर मिला। ध्यान समझिएगा, किनारा मिला 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए अब इधर भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब घन का जो प्रत्येक किनारा होगा क्या हो जाएगा, 4-4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों घन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका लंबाई बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मिलकर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे लंबाई बढ़ जाएगा, ये अगर दोनों घन हम जोड़ते हैं तो ये घनाभ बन जाएगा, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब पहले घन का किनारा 4 और दूसरे घन का किनारा 4, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गया घनाभ का। फिर यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ऊंचाई भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। फिर जो है ऊंचाई HB क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB + BH + HL, 2 का 2 होगा, L का मान रखना है, तो L का मान रखना है, तो L का मान 8 है तो 8 रखेंगे, इंटू है तो गुणा, B है ना, तो B का मान क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा B का मान 4 सेंटीमीटर है तो 4 रखेंगे, प्लस फिर यहाँ B है तो B का मान क्या है, 4 है तो 4 रखेंगे, फिर इंटू है तो गुणा, H का मान क्या है, ऊंचाई 4 है तो 4 रखेंगे, फिर H का मान 4
इंटू है तो गुणा, फिर एल का मान कितना है 8 है तो 8 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 चौका 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए इस सबको जोड़िएगा ना तो होगा 80। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 32 16 32 जोड़िएगा तो कितना होगा 80। और यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिएगा अगर हम 80 में 2 से गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। अब हम जो है ये वाला मान जो है LHS का है, इधर वाला मान क्या है RHS का मान है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, LHS को लिख लेंगे 1 माइनस टेन ए का, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये LHS हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको हल करेंगे। देखिए एक है तो एक होगा, माइनस है तो माइनस होगा, टेन ए है ना तो टेन ए का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक का एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा, कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए इधर बना देते हैं, देखिए इसके बटा में एक छिपा है, फिर इसके बटा में एक छिपा है, तो देखिए कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। और कॉस ए से एक में गुणा होगा तो क्या होगा, कॉस ए होगा, माइनस है तो माइनस, एक से साइन ए में गुणा होगा तो क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा किए हैं, कॉस ए में एक से गुणा किए कॉस ए, एक से साइन ए में गुणा किए तो साइन ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन ए से एक में तिरछा गुणा होगा तो क्या होगा, साइन ए होगा, माइनस है तो माइनस, एक से कॉस ए में गुणा होगा तो क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। अच्छा इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पे समझिएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए है ना, तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए माइनस साइन ए पहले लिख देते हैं, माइनस साइन ए पहले लिख दिए और प्लस कॉस ए बाद में लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ कॉसे है तो कॉसे हो जाएगा, बट्टा में कॉसे है तो कॉसे, फिर ये मेन बट्टा है तो मेन बट्टा लिख लेंगे। चलिए फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन है तो साइन ए हो जाएगा, और ये क्या है साइन ए माइनस कॉसे लिख लेंगे। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन कर देंगे, यहाँ प्लस है ना यहाँ माइनस है, ध्यान समझिएगा हम माइनस कॉमन करते हैं। तो देखिए अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, मिलेगा साइन ए, जो है साइन ए में से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, प्लस साइन ए बचेगा। यहाँ से माइनस अगर कॉमन करते हैं, साइन ए से माइनस कॉमन करते हैं क्या होगा, प्लस साइन ए होगा। प्लस कॉस ए है तो ये प्लस होता है माइनस गुणे माइनस करके, तो अगर एक माइनस कॉमन होता है प्लस में से तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। फिर यहाँ कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ बट्टा में क्या है कॉस ए है तो कॉस ए, फिर मेन बट्टा है तो मेन बट्टा लिख देंगे। फिर यहाँ पे जैसे वैसे उतार देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, अब बट्टा क्या होगा साइन ए हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा ना एक बार में। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा, मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए मिलेगा माइनस 1 बटा कॉस ए, माइनस 1 बटा कॉस ए, माइनस 1 बटा क्या मिलेगा कॉस ए। और फिर क्या है, अब फिर यहाँ देखिए ये क्या था मेन बटा है ना, तो यहाँ भाग है तो भाग को हम गुणा लिखेंगे तो क्या होगा, साइन ए चला जाएगा अंश में, और जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये एक बार में कटा है तो एक आ जाएगा हर में। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए साइन ए से माइनस 1 में गुणा होगा तो माइनस क्या होगा, साइन ए हो जाएगा, और फिर कॉसे में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, कॉसे हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, और साइन ए बटा कॉस ए किसका फार्मूला होगा, टेन ए का, यहाँ माइनस है चलिए माइनस लिखिए देते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, टेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये RHS है, प्रूव हुआ।